आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की गाड़ी रुकती भी नहीं दिख रही बॉस। 164 बोलते बोलते 164। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति ने कमाल कर दिया। नतीजे जब आए तो सब हैरान रह गए। महाराष्ट्र में महायुति ने महाविकास आघाड़ी के सपनों पर पानी फेरते हुए खेल कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महायुति ने सुबह 10 बजे ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महायुति ने सुबह 10 बजे ही शुरुआती रुझानों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत की एक बड़ी वजह बीजेपी के स्टार कैंपेनर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी माना जा रहा है। योगी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कटेंगे तो बटेंगे नारा देकर माहौल ही पलट दिया। योगी के इस नारे ने बीजेपी के पक्ष में वोटरों को एक कर दिया। सीएम योगी ने महाराष्ट्र की अलग अलग रैलियों में ये नारा उठाया था और इसकी खूब चर्चा हुई। विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है। आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा वारने भी उस समय हमारे साथ सांसद थे। हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे। ये लोग कहते थे, इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान ग्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता।
उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखा। वो विपक्ष पर हमलावर तो रहे ही, साथ ही वोटरों को ये बताने में कामयाब रहे कि महाविकास अघाड़ी के आने से महाराष्ट्र का भला नहीं हो सकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में और दूसरी ओर महा अघाड़ी के रूप में महा अनाड़ी गठबंधन। ये महा अनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहन और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर योगी ने अपनी रैलियों में बार बार इस तरफ जोर दिया कि बीजेपी सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक है। महाराष्ट्र की धरती से योगी ने रामनगरी अयोध्या का भी जिक्र किया, सनातन की भी बात की। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है और उस सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। महेश दादा ने यहां बहुत कार्य की, लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को आदर्श मान करके पूरा जीवन समर्पित किया है सेवा में और उसी सेवा के प्रति उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं सीधे लखनऊ से आपके बीच आया हूं। आप बहनों और भाइयों, श्री महेश दादा लांगे को आप विजयी बना के भेजेंगे। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मुझे बताओ, आश्वस्त करो, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके आश्वस्त करो। आप में से कितने लोग, एक बार थोड़ा हाथ नीचे करना, कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं और मैं यहां पे श्रीरंगप्पा बारणे जी को, जो यहां के माननीय सांसद हैं, और श्री महेश दादा को कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार भोसरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अयोध्या धाम और महाकुंभ का दर्शन जरूर करवाइए। एक बार वहां लेकर के आइए। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का, संतों का भी और भक्तों का भी समागम होगा।
40 करोड़ श्रद्धालु वहां आएंगे और उसमें आपको भी, पुणे को भी आमंत्रित देने के लिए मैं आया हूं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से साफ है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने वहां के लोगों पर बहुत असर किया। महाराष्ट्र के इतिहास में बीजेपी गठबंधन के लिए इसे सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है।